तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। आप देख सकते हैं विष्णुदेव साई भी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, चाहे बात कर लीजिए छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की, या फिर दिल्ली की बात कर लें, या फिर जम्मू कश्मीर की बात कर लें, जगह जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद ही उत्साहित करने वाली तस्वीरें होती हैं। हर एक भारतीय को आज के दिन को लेकर जो गर्व महसूस होता है वो हम तस्वीरों के माध्यम से साफ साफ देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और ये आपको तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई नजर आ रही हैं। और इसी तरह के जो कार्यक्रम हैं वो हर एक राज्य में किए गए हैं, आयोजन हो चुके हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस बाकी है तो कार्यक्रमों की शुरुआत होने की। और देखना होगा जैसे जैसे दिन आज का बीतेगा वैसे वैसे जो भव्य तस्वीरें हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जो जगह जगह से सलामी ली जा रही है, परेड की जा रही है, झांकियां जो निकाली जाएंगी, तिरंगे की शान बरकरार रहे, इसको लेकर जो कार्यक्रमों का आयोजन होता है उसकी जो तस्वीरें हैं हम आपको हर गणतंत्र दिवस पर दिखाते हैं। आज 76वां गणतंत्र दिवस है और इस मौके पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्साहित करने वाली, गर्व महसूस कराने वाली जो तस्वीरें हैं वो आना शुरू हो गई हैं। तो ये तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें दिखा रही हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। खास बात ये होती है कि गणतंत्र दिवस का मौका होता है और जाहिर सी बात है इस मौके पर जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, जो तस्वीरों में हम साफ साफ देख सकते हैं। तो ये सरगुजा की तस्वीर है जहां पर सीएम विष्णुदेव साई मौजूद हैं और इस मौके पर आप देख सकते हैं कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और खास बात यह है ना केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि देश के हर एक राज्य से ऐसी ही तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं जो बेहद ही गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रखी हैं, लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो देश आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रही हैं। सुबह से ही जो दिग्गज हैं उनकी जो शुभकामनाएं हैं वो आना शुरू हो गई हैं, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लें या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, या फिर हम ये जो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके से कार्यक्रमों का बखान कर रही हैं कि किस तरीके से आज के दिन को लेकर जो एक गौरवान्वित महसूस करने वाली तस्वीर होती है, जो आयोजन होते हैं वो हर एक भारतीय को गर्व महसूस कराते हैं। इस दिन जो सलामी ली जाती है, जो परेड की तस्वीरें सामने आती हैं, जो झांकियां निकाली जाती हैं, वो देश को गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें होती हैं। हर एक भारतीय को आज के दिन को लेकर गर्व होता है। आज के दिन हमने अपना संविधान गढ़ा था, यानी कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसकी झलक हम हर गणतंत्र दिवस पर देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि आज भी इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो आना शुरू हो गई हैं, ना केवल छत्तीसगढ़ से बल्कि हर एक राज्य से ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहले आप ये छत्तीसगढ़ से देखिए जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई नजर आ रही हैं और इस मौके पर किस तरीके से जो आयोजन है, जो तैयारियां हैं वो यहां पर की हुई है और इसी के साथ जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके इंतजाम भी साफ साफ देखे जा सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है गणतंत्र दिवस का मौका है और इस मौके पर सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। सिक्योरिटी की जो तस्वीरें हैं वो आपको भी दिखा रही हैं और गणतंत्र दिवस का मौका है और जाहिर सी बात है इस मौके पर हर एक उस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिससे हर एक भारतीय को गर्व महसूस हो। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं सरदेंदु जी, क्योंकि हम देखते हुए आए हैं कि जो तस्वीरें होती हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर वो बेहद ही उत्साहित करने वाली होती हैं, गौरवान्वित करने वाली होती हैं। जो झांकियां निकाली जाती हैं उसमें किस तरीके से आज भारत विकसित भारत बन रहा है उसकी झलक देखने को मिलती है। क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे आत्मनिर्भर भारत की, कि पहले के समय में हम हथियारों की बात ले लें, मिसाइलों की बात ले लें तो दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन आज के दौर की हम बात करें तो आज के दौर में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। जिस तरीके से ब्रह्मोस्त्र ले लीजिए, प्रलय ले लीजिए, इन मिसाइलों को जो
इस्तेमाल करेगा भारत, जो एक शक्ति सामने आएगी भारत की सैन्य शक्ति जिस तरीके से बढ़ रही है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, आत्मनिर्भर भारत डिफेंस के प्रोडक्शन में अगर बनता है तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। दुनिया के बहुत कम ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से अपने डिफेंस की रिक्वायरमेंट को इंडिजिनियसली प्रोड्यूस करते हैं, और हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसकी शुरुआत हो रखी है। अब तो हम उस मुकाम पे हैं कि अगले कुछ वर्षों में हम अपनी डिफेंस की सारी नीड को हिंदुस्तान में ही बनाएंगे, चाहे वो एयरफोर्स हो, उसमें तेजस, नेवी, उसके अंदर तमाम तरीके के जंगी बेड़े और पनडुब्बियाँ, और जहाँ तक आर्मी का सवाल है उसमें टैंक, उसमें गन्स, उसमें रॉकेट, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंडिजिनसली बना रहे हैं, और बहुत सारे इक्विपमेंट को हमने ऑलरेडी सर्विस में इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो एक बहुत बड़ा मुकाम हमने हासिल किया है। देखिए, हिंदुस्तान की आर्मी या विश्व की कोई भी आर्मी अगर स्वावलंबी बनना चाहती है तो उसका खुद का प्रोडक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। उसकी जो सुरक्षा नीति है उसके तहत किस तरीके के नए इक्विपमेंट को उसको इंडक्ट करना है, जिससे कि आपकी डिपेंडेंसी किसी भी कंट्री, चाहे वो नाटो कंट्री हो, वेस्टर्न कंट्री हो, रशिया हो, चाइना, किसी के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी ना रहे। और ये दिखाता है कैसे हिंदुस्तान प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। और आज की डेट में गणतंत्र दिवस में जब इस तरीके के इक्विपमेंट का डिस्प्ले होता है और साथ में ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारी सारी जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी एक साथ मिलकर नेशन बिल्डिंग के लिए काम करते हैं, तो सब को बड़ा फक्र महसूस होता है। और आज की डेट में जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में सेलिब्रेशन होते हैं, जो प्रेजेंट जनरेशन को तो मोटिवेट करता ही करता है, साथ में जो बच्चे हैं, आप देखोगे बच्चों का एक नया तरीके का इंथुजियाज्म होता है। वो झंडे लेके घूमते हैं और तमाम तरीके की भारत माँ की जय, और अपने आप को आज के लिए फिर से देश के लिए रीडेडिकेट करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान एक बहुत ही ऊंचाइयों के दौर पे पहुंचने की आयाम पे है, उसकी शुरुआत हो रखी है। आगे आने वाले दिनों में हम ये आयाम हासिल भी कर लेंगे। लेकिन जहां तक डिफेंस फोर्सेस के स्वावलंबी बनने के बाद, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है। देखिए, इसकी शुरुआत 2014 से हुई और एक दशक हो गया है। अब हमारे रिजल्ट आने शुरू हुए हैं। हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट भी देखिए शुरू हो रखा है। तमाम तरीके के उसमें 200% इंक्रीमेंट हुआ है पिछले साल से और इस साल के बीच में। तो तमाम विश्व हिंदुस्तान की तरफ बड़े हसरत भरी निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि हमारा देखिए विश्व में एक एक्सेप्टेबिलिटी है। हम विश्व मित्र की बात करते हैं, लोगों की मदद करने की बात करते हैं और शांति की बात करते हैं। तमाम बार हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि यह समय युद्ध का नहीं है, शांति का है, वार्ता का है। तो जब हम इस तरीके का मैसेज देते हैं और जो इंडियन आर्म फोर्सेस अपने ऊपर स्वावलंबी हो जाती हैं, तो देखिए कितना हमारा फ्यूचर ग्लोरीफाइड है, कितना हम देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, देश की जो बाउंड्रीज हैं उसकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, और साथ में एक हमारा जो ह्यूमैनिटेरियन टच है, चाहे वो एड टू सिविल अथॉरिटी हो, चाहे बाहर का एग्रेशन हो, चाहे एक्सपेडिशनरी फोर्सेज हो या यूएन फोर्स में आपका कंट्रीब्यूशन, तमाम विधाओं में देख लिए सशस्त्र सेनाएं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। और साथ में हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारी डीआरडीओ, तमाम तरीके के प्राइवेट प्लेयर जो आज की डेट में डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि अगले कुछ साल में भारत पूरी तरीके से स्वावलंबी हो जाएगा डिफेंस के फील्ड में। बिल्कुल, और देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में जो भारत की सैन्य शक्ति है वो और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। सर, अगर हम रिपब्लिक डे की बात कर ले और हम बात कर ले इस बार की थीम की, तो देखना होगा कि इस बार का थीम जो है वो कितना खास है। लेकिन इससे पहले हम सीधा लखनऊ की तस्वीरें भी दिखाएंगे, जहां पर लखनऊ से जो तस्वीरें सामने आएंगी वो तस्वीरें बेहद ही उत्साहित करने वाली होंगी।